नमस्कार साथियों, बाउंड टू एजुकेशन माने तोहरे के सौके स्वागत है। आज के इस वीडियो में पंच परगनिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो कि विभिन्न प्रकार के लोक कहानियों से संबंधित है। अर्थात कि विभिन्न प्रकार की जो भी पंच परगनिया में लोक कहानी है उसके जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग आज चैप्टर वाइज कवर करेंगे। आज का ये वीडियो आपके आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो से आपके आने वाली परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न अवश्य ही रहेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आज के इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, पुष्पिटा कहानी माने कौन गांव के बखाना है। पुष्पिटा कहानी में कौन सा गांव का बखाना में मिलता है? सोनाहातू, सिल्ली, बोड़दा या फिर बुरुहातू। तो पुष्पिटा जो कहानी है ये लिखा गया है, पूरा किताब एक आता है पुष्पिटा के नाम से ही। ये परमानंद महतो के द्वारा लिखा गया है, जिसमें पुष्पिटा एक कहानी है। उस कहानी में बोड़दा गांव का बखान है मिलता है हमें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो। ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण कहानी किताब है। इसके जो भी कहानी है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, और मैंने इसके कहानी को भी डील कर चुका है, उनको आप देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। संतोष साहू प्रीतम को लिखोल चीती सांप काहे के। संतोष साहू के द्वारा जो चीती सांप लिखा गया है वो क्या है? पंच परगनिया निबंध है, आधुनिक पंच परगनिया कहानी है, आधुनिक पंच परगनिया उपन्यास है, या फिर पंच परगनिया खंड काव्य है। तो जो चीती सांप है ये भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, और इसके लेखक के बारे में याद रखेंगे। ये लिखा गया है संतोष साहू के द्वारा, और ये एक प्रकार से पंच परगनिया का लोक कहानी है। तो ये खो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंच परगनिया कहानी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बोखीडाइन कहानी को रचनाकार है के। बोखीडाइन जो कहानी है ये भी पुष्पिटा किताब का ही कहानी है। इसके रचनाकार कौन है? परमानंद महतो, चंद्रमोहन महतो, राजकिशोर सिंह या फिर यशोदा देवी। तो बोखीडाइन जो कहानी है ये लिखा गया है परमानंद महतो के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को परमानंद महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बोखीडाइन कोहनी कौन किताब माने आहे। बोखीडाइन जो कहानी है वो किस किताब में है? चीती सांप, पुष्पिटा, गोइद पोइद जोड़न या फिर बुइद टोमड़ा। तो ये जो कहानी है ये पुष्पिटा किताब में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो पुष्पिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोखीडाइन कोहनी माने हेटे देल कौन पात्र है। बोखीडाइन कहानी में निम्न में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा पात्र बोखीडाइन कहानी में है? मुखिया काका, नूनू भोक्ता, रेगुआ चौकीदार। तो ये तीनों ही कैरेक्टर बोखीडाइन कहानी में है। अगर आपको कहानी देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के लोक कहानी में आप देख सकते हैं बोखीडाइन। तो इसमें तीनों ही पात्र मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो, तीनों ही पात्र। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने इस कहानी को एक्सप्लेन कर चुका है, तो इसे आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोखीडाइन कहानी माने केकोर खून हो रहे। बोखीडाइन कहानी में किसका खून हो जाता है? नूनू का, रेंगुआ चौकीदार का, बोखीडाइन का या फिर मुखिया का। तो बोखीडाइन कहानी माने केकोर खून होया है। बोखीडाइन कहानी माने बोखीडाइन को खून हो ही रहे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, बोखीडाइन का लास्ट में खून हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोखीडाइन केसोन रोहे, बूढ़ी, राड़ी, नेवला डाड़ा या फिर तीनों सौ। बोखीडाइन का जो पर्सनालिटी था, उसका व्यक्तित्व था, वो किस प्रकार से था? क्या वो बूढ़ी थी, क्या वो राड़ी थी, क्या वो नेवला डाड़ा थी? तो ये तीनों ही पर्सनालिटी से उनका मैच करता है, तीनों ही उनका व्यक्तित्व से मैच करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो, तीनों सौ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन गो हो जाएगा, तीनों सौ। वो बूढ़ी भी थी, रानी भी थी और नेवला डाड़ा भी थी। तो ये तीनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों सौ। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंधी कहानी के रचनाकार के है के। आंधी कहानी का जो रचनाकार है वो कौन है? खगेंद्र महतो, जगन्नाथ सिंह मुंडा, परमानंद महतो या फिर चंद्रमोहन महतो। तो आंधी कहानी भी पुष्पिटा किताब का ही कहानी है, और इनके रचनाकार का नाम याद रखेंगे, परमानंद महतो के द्वारा ये लिखा गया है। परमानंद महतो के द्वारा जो भी कहानी लिखे जाते हैं वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, और जो भी कहानी लिखे गए हैं उसको आपको पढ़ना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक प्रश्न उनसे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हेटे देल कौन कोहनीटा पुष्पिटा किताब माने आहे। नीचे जो भी कहानी दिया गया है उसमें कौन सा कहानी ऐसा है जो कि पुष्पिटा किताब में है? बुधवा, उधरा फिकीर, आंधी या फिर शराब। तो आंधी कहानी जो है ये पुष्पिटा किताब में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को आंधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आंधी कैसोन बेटी छुआ रोहे। आंधी किस प्रकार का बेटी छुआ थी? दुयो आंख लेक आंधी, भीख मांगोया, छाड़ी बेटी छुआ या फिर तीनों सोब। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घो, तीनों सोब। वो दोनों आंख से अंधी भी थी, भीख भी मांगती थी और छाड़ी बेटी छुआ भी थी, क्योंकि उनको जो उसका ससुराल था, ससुराल से उनको निकाल दिया गया था, ठीक है, और वो भीख मांग के अपना जो पेट है वो पालती थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घो, तीनों सोब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पुष्पिटा कहानी के पात्र है कोई। पुष्पिटा कहानी का कौन सा पात्र है? फुचिया माताल, खेदनी, फागनी या फिर तीनों सोब। तो फुचिया माताल भी इसका कैरेक्टर था, खेदनी भी कैरेक्टर थी और फागनी भी इसका कैरेक्टर थी। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन घो। तो पुष्पिटा में टोटल 4 मुख्य पात्र थे, याद रखेंगे। खेदनी, एक फुचिया, और खेदनी और फुचिया दोनों पति पत्नी थे और उनके 2 बच्चे थे, चामरा और फागनी, ठीक है। चामरा का नाम भी याद रखेंगे, चामरा और फागनी, ये 4 कैरेक्टर पुष्पिटा में थे, याद रखेंगे। खेदनी और फुचिया दोनों ही पति पत्नी थे, उनके 2 बच्चे थे, फागनी और चामरा। चामरा बेटा था और फागनी बेटी थी। तो इन जानकारियों को आप याद रखेंगे पुष्पिटा कहानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंसाफ के हाँक कहानी को रचनाकार के है कि। इंसाफ के हाँक कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रमोहन महतो, परमानंद महतो, जगन्नाथ सिंह मुंडा या फिर करमचंद आहिर। तो इंसाफ के हाँक जो लिखा गया है ये परमानंद महतो के द्वारा ही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, परमानंद महतो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इंसाफ के हाँक कोहनीटा कहाँ और कथा है के। इंसाफ के हाँक जो कहानी है वो पंच परगना के किस क्षेत्र से जुड़ा है? पंच परगना के किस क्षेत्र का कहानी है? बुंडू, सिल्ली, खूंटी या फिर तमाड़। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को, खूंटी से जुड़ा हुआ कहानी है, ठीक है। खूंटी का जिक्र इसमें मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, खूंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुठी गरीब महल के मालिक और का नाम रहे, ठीक है। कुठी जो गरीब महल का मालिक था उसका क्या नाम था? जोतू बाबू, शाम बाबू, फेंकू बाबू या फिर कोरम बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, जोतू बाबू उनका नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा, जोतू बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 5 भाई और एक बहन का है के। 5 भाई और एक बहन ये क्या है? एक प्रकार का कहतूत है, लोक कहानी है, पहेली है या फिर लोकगीत है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, लोक कहानी। इस प्रकार बहुत अधिक प्रश्न बनता है। कम से कम जितने भी लोक कहानी है, अगर आप सभी लोक कहानी को कवर नहीं करने सकते हैं तो उनका नाम अवश्य ही याद रखेंगे और उनके लेखक का नाम अवश्य ही याद रखेंगे, क्योंकि बहुत समय इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। आपको नाम दे दिया जाएगा लोक कहानी का और पूछा जाएगा कि क्या वो लोक कहानी है, क्या वो लोकगीत है, लोकगान है, कहतूत है, पहेली है, क्या है, इस प्रकार का पूछ दिया जाएगा। या फिर सबसे अधिक पूछा जाता है उनके रचनाकार के नाम। तो जो 2 चीज़ आप याद रखेंगे, एक तो लोक कहानी का नाम और उनके रचनाकार का नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 5 भाई और एक बहन कोहनी माने भाई गिला केकोर मांस खाएला। 5 भाई और एक बहन जो कहानी है उसमें जो भाई सब मांस खाता है वो किसका मांस खाता है? सियार केर, खरगोश केर, अपन बहन केर या फिर हरिन केर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन गो हो जाएगा, अपन बहन केर। वे अपने बहन का ही मांस खाता है, तो ऑप्शन गो हो जाएगा, अपन बहन केर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, काड़ा दादा और बेजरी। लोक कहानी माहने काड़ा दादा और बेजरी के जन्म का लेकर हो रहे? गाछ लेक, चोरोय आड़ा लेक या फिर पृथ्वी लेक या फिर पानी लेक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन खो, चोरोय आड़ा लेक ये हुआ था, ऑप्शन खो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गुल बगुल कर फूल का है के। झूमर गीत है के, कविता है के, लोक कहानी है के या फिर मुहावरा है के। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन गो हो जाएगा, लोक कहानी के गुल बकुल कर फूल। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लोक कहानी है, ठीक है। इसे मैं करवा दूंगा, इसे नहीं करवाया हूँ, तो ऑप्शन नंबर गो याद रखेंगे, लोक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गुल बकुल कर फूल कहानी माने राजा कोयटा बेटा रहे। गुल बकुल कर जो फूल है इस कहानी में राजा के कितना बेटा रहते हैं? 3टा, 4टा, 5टा या फिर 6टा। तो गुल बकुल कर फूल में राजा के 6 बेटे होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो, 6टा।
ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, खेदारानी पंच परगना भाषा साहित्य केर केसोन रचना है के। खेदारानी पंच परगना भाषा साहित्य का किस प्रकार का रचना है। खेदारानी भी मैंने पढ़ा चुका है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, लोक कहानी, लोक साहित्य, मुहावरा या फिर ऑप्शन घ है गीत। तो खेदारानी एक प्रकार का लोक कहानी है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लोक कहानी है, इससे भी बहुत अधिक प्रश्न बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को लोक कहानी, ठीक है। और अगर राइटर का नाम पूछा जाए तो ये दीनबंधु महतो के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, खेदारानी कोहनी माने राजा कोयटा रानी रहोय, 5टा, 8टा, 9टा या फिर 10टा। तो खेदारानी जो कहानी है उसमें टोटल 8 रानी रहती है राजा का, ठीक है। 7 रानी जो रहती है वो पहले से रहती है, उसके बाद उसके राज दरबार में अचानक से एक दिन कहीं से एक बहुत ही सुंदर बेटी छुआ आ जाती है, जो कि 8वां रानी का उसे पद मिलता है, ठीक है। और राजा उसको साथ में रखता है, जिसके कारण जो भी उसके 7 रानी पहले से थे उनको बहुत अधिक ईर्षा होता है और उन्हें महल से बाहर निकलवा देते हैं, जिसका कारण उसका जो नाम रहता है वो खेदारानी पड़ जाता है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कहानी है, आपको प्लेलिस्ट में ये भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, खेदारानी कोहनी माने राजा का 8 रानी माने सोबले छोटे रानी कौर का नाम रोहे। खेदारानी जो कहानी है उसमें राजा की जो 8 रानियाँ थी उसमें से सबसे छोटी रानी का क्या नाम था। खेदारानी, सीता रानी, दोसमी रानी या फिर धोनमोनी। तो सबसे छोटी जो रानी थी उनका नाम याद रखेंगे, खेदारानी था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को खेदारानी। क्वेश्चन नंबर 23 है, जाही जुई फूल काहे के। लोक कहानी, लोकगीत, कहानी या फिर निबंध। तो जाही जुई फूल लोक कहानी है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कहानी है, आप प्लेलिस्ट में ये भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जाही जुई फूल कहानी माने जाही जुई फूल गाछ माने के रोत रहे। जाही जुई जो फूल है उस गाछ में कौन रहती थी, राजा, 5 भाई, बहन या फिर सोब। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे, 5 भाई का जो बहन थी वो वहाँ पे रहती थी, ठीक है। 5 भाई एक बार जंगल जाते हैं शिकार करने के लिए, जंगल में उनको बहुत ही सुंदर फूल मिलता है जिसे जाही जुई फूल कहा गया है। गलती से कोई एक भाई जाही जुई फूल घर ले आता है जिसे उसका बहन देख लेती है, फिर उसका बहन भी उन लोग के साथ चले जाती है और जाही जुई जो फूल का पेड़ रहता है उसी में वो रहने लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाही जुई फूल माने के रोत रोहे। तो उसका जो 5 भाई का बहन थी वो रहती थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को बोहिन। क्वेश्चन नंबर 25 है, कारला रानी काहे के। कारला रानी क्या है, लोक कहानी, लोकगीत, कहतूत या फिर मुहावरा। तो कारला रानी भी लोक कहानी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को लोक कहानी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण लोक कहानी है कारला रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कारला रानी कहानी माने के पाकोल कारला देख के मोन महान खाएक लोभ लागलो। कारला रानी जो कहानी है उसमें कौन पाकोल करला को देख करके उसे खाने का लोभ उसके मन में जगा। कौवा को, सियार को, कुमार को या फिर काढ़ा को। तो कौवा को उस कारला रानी को देख करके उसे खाने का मन हुआ, ठीक है। और उसे खाने के लिए बहुत सारा वो कमार के पास जाता है, कुमार के पास जाता है, बहुत सारा वो प्रोसेस करता है, लेकिन अंत तक वो उसे खा नहीं पाता है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कहानी है, ऑप्शन को इसका करेक्ट हो जाएगा कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारला रानी कहानी माने कौवा टाक नाम हो गेलो। कारला रानी जो कहानी है उस कहानी में कारला रानी का जो कौवा रहता है, जो कारला रानी को खाएंगे सोचता है, उस कौवा का अंत में क्या नाम हो जाता है। चामार कौवा, कमार कौवा, चारका कौवा या फिर लाल कौवा। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को कमार कौवा, ठीक है। कमार कौवा उसका नाम हो जाता है लास्ट में, तो इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को कमार कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पोंठी रानी काहे के। लोक कहानी, लोकगीत, कहतूत या फिर मुहावरा। तो पोंठी रानी क्या है, लोक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लोक कहानी है, ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पोंठी रानी कहानी केर मुख्य पात्र राजा केर कोयटा रानी रोहई। तो पोंठी रानी जो कहानी है उसमें जो मुख्य पात्र राजा रहता है उसके कितने रानी रहते हैं, 5टा, 2टा, 3टा या फिर 7टा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को 7टा, उसमें 7 ठो रानी रहती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा 7 ठो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 30। पोठी रानी कहानी माने साधुटा राजा के का बोनायक आदेश कौन लोय। पोठी रानी कहानी में जो साधु रहता है वो राजा को क्या बनाने का आदेश करता है, बांध, महल, झोपड़ी या फिर नदी। तो पोठी रानी कहानी में साधु जो आता है राजा के पास वो राजा को बांध बनाने का आदेश करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को बांध। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो और इस वीडियो का आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें, जिससे मुझे पता चलेगा कि इस प्रकार का जो वीडियो है वो मैं बनाऊं या फिर ना बनाऊं। ठीक है, अगर आप इसी प्रकार के झारखंड के विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो बाउंड टू एजुकेशन चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं से संबंधित वीडियोज़ मिल जाएंगे। परगना के संबंधित आपको सभी प्रकार के वीडियोस मिल जाएंगे। लोक कहानी से संबंधित, सांस्कृतिक और साहित्यिक निबंध से संबंधित, ठीक है, मुहावरे, जो भी लोकोक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, सभी प्रकार के वीडियोस आपको पंच परगना से संबंधित प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और सामने के जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे ताकि जो भी नया वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। तो धन्यवाद आज की इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।